चलिए मैं आप लोगों को आज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चे रेडी रहें इसको पढ़ने के लिए, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझाऊँगा। क्लास 9 का ये चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एसएसटी का है और इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है ताकि बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो आई होप कि आप थोड़ा सा गौर करेंगे। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति क्या थी समझो। 1789 में फ्रांस के लोगों ने राजा के खिलाफ क्रांति की। लोग आज़ादी, समानता और अधिकार चाहते थे। इसी घटना को फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं या कहा गया। फ्रांस में पहले कैसी स्थिति थी जानते हैं। फ्रांस में लुईस 16 शासन करता था। उस समय समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला फर्स्ट स्टेट, पादरी लोग, सेकंड स्टेट अमीर लोग और थर्ड स्टेट किसान और मजदूर लोग होते थे और व्यापारी लोग। सबसे ज़्यादा लोग थर्ड स्टेट में थे। ये वाले सबसे ज़्यादा लोग थर्ड स्टेट में थे, लेकिन टैक्स भी वही लोग देते थे, बाकी दोनों के लिए नहीं। लेकिन ये तीसरे वाले जो स्टेट है, किसान मजदूर व्यापारी, इनको काफ़ी टैक्स देना पड़ता था। हुआ क्या, थर्ड स्टेट की समस्या ये हो गई कि बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से गरीबी हो रही थी, खाने की कमी होने लगी, महंगाई हो गई, कोई अधिकार नहीं। इससे लोग परेशान हो गए, बिल्कुल होंगे। राजा लुईस 16 की गलतियां क्या थी? बहुत ज़्यादा खर्च करता था, जनता की समस्या नहीं समझता था, महल और युद्धों पर पैसा खर्च किया, देश कर्ज में डूब गया। ब्रेड क्राइसिस, रोटी की समस्या तक होने लगी। खराब फसल के कारण अनाज कम हो गया, ब्रेड महंगी हो गई, गरीब लोग भूखे रहने लगे। बेस्टाइल का पतन, 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टाइल जेल पर हमला कर दिया। क्यों? वह राजा की शक्ति का प्रतीक था कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा राजा। मानव अधिकारों की घोषणा, इस क्रांति के बाद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जारी हुआ। इसमें कहा गया सभी लोग बराबर हैं, सभी को स्वतंत्रता मिलेगी, लोगों को अधिकार मिलेगा, मतलब सभी लोग फ्रीडम से रह सकेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट, बाद में नेपोलियन फ्रांस का शासक बना। उसने कई सुधार किए लेकिन खुद को सम्राट बना लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव क्या हुआ? इस क्रांति से दुनिया में स्वतंत्रता का विचार फैला कि हाँ, हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, हम किसी की गुलामी क्यों करें। समानता की भावना बढ़ी, लेकिन क्यों भेदभाव होगा हमारे साथ? कोई अमीर है तो अपने लिए, हम लोग गरीब हैं तो क्या, इंसान तो हैं, तो हमें इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर वो है तो हम भी उन्हीं के समान हैं। तीसरा पॉइंट क्या हुआ इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव? लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? रूलिंग द पीपल, यानी कि हमारे अनुसार कोई भी गवर्नमेंट चले, है ना। जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें क्या होता है, हम लोग सरकार खुद चुनते हैं वोट देकर। उसी तरह लोकतंत्र का बढ़ावा मिला। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स हम लोग को सीखने के लिए मिला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्चुअल में हुआ क्यों था, उसका मैंने पूरी तरह से आप लोग को रीज़न बताने का कोशिश किया है। देखो, रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई थी बताया था। 1789 में एक राजा ने सभा बुलाई। थर्ड स्टेट के लोगों को बराबरी नहीं मिलने से नेशनल असेंबली बनाई गया। नया संविधान बनाने का फैसला किया गया कि हम लोग इस राजा के बारे में नहीं जानना चाहते, नहीं सुनेंगे इसको। उसी की वजह से नेशनल असेंबली बनाया गया। राजा का अंत, बाद में हुआ क्या, राजा लुईस 16 को सज़ा दी गई। 1793 में उसे फांसी दे दी गई, समझ लो। शॉर्ट समरी, फ्रांस की गरीब जनता राजा और अमीर लोगों से परेशान हो गई थी। उन्होंने 1789 में क्रांति की और समानता, स्वतंत्रता, अधिकारों की मांग की। इस क्रांति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, इफ़ेक्ट किया। तो आई होप कि पूरा कंसेप्ट क्लियर। ये आपका चैप्टर भी हो गया डन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लास 9 एसएसटी का था, हिस्ट्री सब्जेक्ट है। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा।